सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विजय है और ये इस चैनल पे मेरी तीसरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे ईश्वर के बारे में कि मेरा दृष्टिकोण क्या है ईश्वर को लेके, मैं क्या सोचता हूँ ईश्वर के बारे में। ऐसा नहीं है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, ऐसा नहीं है मैंने ईश्वर को देखा है, ऐसा नहीं है कि साक्षात दर्शन हो गए हैं। हाँ, मगर ये है कि एक अनुभूति, एक फ़ीलिंग, एक अनुभव ज़रूर हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपसे, बस सिर्फ़ इतना ही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा यत्न करते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह ऐसा बोलना सही नहीं है मगर फिर भी कि हम बहुत जगह मत्था-वत्था टेकते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्स, वाई, ज़ेड कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग करते हैं। मेरा अपना मानना जो है, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा अपना, ईश्वर को प्राप्त करना बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। ईश्वर आपसे कोई डिमांड नहीं करता, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। ईश्वर को प्राप्त करने का सिर्फ़ एकमात्र जो रास्ता मुझे समझ आया, जिसमें चलना मैंने शुरू किया है, पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि वो जितना सरल है उतना ही कठिन है। वो कठिन इसलिए है क्योंकि उसको बनाए रखना, उसको होल्ड करना मुश्किल है। वो रास्ता बड़ा सरल है। वो सरल रास्ता इसलिए है क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ़ बैठना है और सब जगह से ध्यान हटा के सिर्फ़ अपने यहाँ ध्यान लगा के अपना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक मध्यम अवस्था में, एक शून्यता अवस्था में जाना है। उसके बाद आपको जो चरण है, वो स्टार्ट हो गए। उसके बाद चरण क्या है मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा। मगर हाँ, वो मध्यमता, वो शून्यता, उसका हल्का-हल्का अनुभव मुझे अभी फ़ील होने लग गया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी महानता के गुणगान गा रहा हूँ कि ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि जो फ़ील हुआ बताया मैंने आपको, क्योंकि मैंने इस चैनल पे आपको पहले ही बताया है कि जो बात हम करेंगे वो एक दृष्टिकोण है, वो मेरा अपना पर्सनल दृष्टिकोण है। इतना मुझे ज़रूर समझ आया है कि हाँ, अगर आप सुबह, शाम व्हाटएवर जो भी आपको टाइम सही लगे, सुबह का समय इसलिए सही होता है क्योंकि माइंड बड़ा फ्रेश होता है उस समय, बॉडी बड़ी फ्रेश होती है उस समय। उस समय अगर आप ध्यान लगाते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं और बिल्कुल अपनी कमर सीधी करके और बिल्कुल सारा ध्यान खींच के यहाँ लेके जाते हैं, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस अवस्था में पहुँच जाएँगे जिस अवस्था में आपकी सोच काम करना बंद कर देगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के मनुष्य के दिमाग के अंदर दिन के अंदर 1000 थॉट्स आती है। वो 1000 थॉट्स उसको हमेशा इसी चक्कर में फँसा के रखती है। जब आप इस थॉट से ऊपर निकल आएँगे, यानी कि आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई सोच नहीं आएगी, वो टाइम पीरियड है जब आप शून्यता के उसमें हैं, शून्यता की पोज़ीशन में हैं। उसके बाद का जो रास्ता है वो धीरे-धीरे खुलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एडवाइस है आप लोगों से कि आपको जब भी समय मिले आप बैठिए, ध्यान लगाइए और अंदर ध्यान लगाइए। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके अंदर ही है, क्योंकि ईश्वर ने खुद ही आप समझिए कि ईश्वर की नज़र में हर एक चीज़ जो ईश्वर ने बनाई है, वो उसके लिए समानता है। जैसे अगर आप भी कोई ड्राइंग बनाते हो या आप कोई भी खिलौना बनाते हो या व एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी बनाते हो, तो उसका हर एक पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे ही ईश्वर ने जो पूरी सृष्टि की रचना की है, उसके लिए हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब उसके लिए सब चीज़ समान है। सब चीज़ समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना इम्पोर्टेंट मैं हूँ, उतना कोई और भी होगा। यानी कि जब सारी चीज़ें सेम है, यानी कि ईश्वर ने सबको समान दृष्टि से रखा है, तो जब ईश्वर ने सबको समान दृष्टि से रखा है, तो ये हमारी ही सोच है जो हमको ऊपर-नीचे कर रही है। तो इसलिए आप ध्यान लगाइए, बैठिए और अपना कनेक्शन ईश्वर से जोड़ने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। पता नहीं मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ, ढंग से नहीं समझा पा रहा, मगर क्योंकि मेरी वीडियो की स्टार्टिंग है, तो मगर मैं कोशिश करूँगा आगे जाके धीरे-धीरे, धीरे मैं आपको अच्छे से कंटेंट बता सकूँ। ख्याल रखिए, खुश रहिए और ईश्वर में ध्यान लगा के रखिए। धन्यवाद।